हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। डे 33 रीडिंग स्किल पे क्लोसेस को हम लोग जरा एनालाइज करते हैं। आप जरा देखो, ऑटोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है ना तानाशाही। मस्ट डैश अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली और निगेटिव चीजों के साथ। इन ईस्ट एंड वेस्ट एंड इन ऑर्डर दैट। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहां पे ही ऑप्शन देखने लगते हैं, गड़बड़ हो जाता है। अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है तो मीनिंग बहुत क्लियरली नहीं आएगा। सेंटेंस आपका यहां से लेके यहां तक कंटिन्यू कर रहा है, तो जब वो यहां तक कंटिन्यू कर रहा है तो यहां तक देखते रहो कि ऑटोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी को ऐसे करना होगा पश्चिमी देशों में, पूर्वी देशों में। एंड इन ऑर्डर दैट देयर जर्म्स, उनके कीटाणु, मे नॉट री डैश इन द फ्यूचर, उनके कीटाणु फिर से फ्यूचर में न आए, मतलब उनको पूरी तरह से नष्ट करना होगा। और उनके कीटाणु फ्री नहीं, दोबारा फ्यूचर में न पैदा हो, न आए। दे मस्ट बी डैश इन द माइंड्स ऑफ मैन, उनको लोगों के दिमाग से इनको हटाना होगा। बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि इन लगा हुआ है। फ्रॉम होता तो रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड्स। अब इसको देखो कि इसको एकदम पूरी तरह नष्ट करना होगा। अब ध्यान दीजिए, पूरी तरह नष्ट करना होगा। मस्ट बी लगा हुआ है यहां पे, आप अगर ध्यान दो, देयर मस्ट, रिमूव, मस्ट भी नहीं लगा हुआ, सॉरी, रिमूव लिखा हुआ है। तो इसको सही बोलने के लिए आपको लिखना पड़ता मस्ट बी रिमूव्ड, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कंपीट तो मीनिंग में ही गलत है। मस्ट डाई अटरली और मस्ट पेरिश अटरली। डाई का मतलब होता है मरना स्वतः, और बैडली नहीं, हमको किल का मतलब चाहिए, डिस्ट्रॉय का मीनिंग चाहिए, इसीलिए डाई नहीं होगा, पेरिश। पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय होता है, उसको बुरी तरह से नष्ट करना होगा। एंड उनके जर्म फिर से फ्यूचर में री ना हो, इन द फ्यूचर। अभी हमने नष्ट कर दिया, पॉल्यूट तो होना नहीं है। रिक्रिएट इन द फ्यूचर, री इन्वेंट इन द फ्यूचर, दोबारा। मस्ट नॉट, मे नॉट रिक्रिएट इन द फ्यूचर, मे नॉट बी रिक्रिएटेड। अगर क्रिएट इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आपको पैसिव बनाना पड़ता। वो खुद क्रिएट नहीं करेंगे, क्रिएट किया जाएगा उनको। स्प्राउट होता है ना, पैदा होना, इसीलिए उनको लोगों के दिमाग से हटाना पड़ेगा। फ्रॉम, इनकलकेट मतलब किसी के दिमाग में कोई बात बैठाना, तो ये तो मीनिंग वाइज ही गड़बड़ हो गया। इसके साथ फ्रॉम लगता, इसीलिए ऑप्शन नंबर इरेज फ्रॉम द माइंड। चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को महत्वपूर्ण स्थान देना, तो ये तो मीनिंग ही गड़बड़ हो गया। मस्ट बी डिस्क्रेडिटेड इन द माइंड ऑफ द पीपल। आगे आप देखो, दे मस्ट बी प्रूव टू बी लेस इफिशियंट, उनको प्रूव करना होगा कि वो अच्छे, इफिशियंट नहीं है, कुशल नहीं है। देन द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्री पीपल इवन इन देयर फेवरेट वर्क ऑफ वॉर, अपने युद्ध के काम में भी वो बहुत कुशल नहीं है, इवन यहां तक युद्ध में भी वो कुशल नहीं है। एंड दे आर डैश मशीनरी। अब जरा यहां देखिएगा, सॉरी, कैसी मशीनरी, आप जरा देखिए। ऑब्सोलीट, पुराना मशीनरी, इसको नए पुराने से कोई मतलब नहीं है। इंट्रिकेट, जटिल, इनिग्मेटिक, बहुत रहस्यपूर्ण। आयरन, ऑपरेसिव, आयरन का, आयरन हैंड, हम लोग कभी कभी फ्रेज में आपने पढ़ा होगा, ही क्रश द रिबेलियन विद आयरन हैंड। ऑपरेसिव, अत्याचारपूर्ण।
इसलिए आयरन चला जाएगा। यहां जटिल और रहस्यपूर्ण नहीं करने का जरूरत है। सो उनकी वार मशीनरी which at first brings outer prosperity and success must be shown to be less, उनको दिखाना पड़ेगा कि ये लेस ऐसे हैं। अब यहां पे पॉजिटिव वर्ड डालना पड़ेगा ना, तभी ना लेस के साथ वो निगेटिव मीनिंग देगा, क्योंकि लेस इफेक्टिव, वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो लेस ये है। अब जरा देखो तो, लेस ऑपरेसिव का मतलब कम अत्याचारपूर्ण है, और ऑपरेसिव और रेप्रेसिव दोनों का मतलब अत्याचारपूर्ण होता है। तो हम उनको दिखाएंगे कि ये कम अत्याचारपूर्ण है, वहां पॉजिटिव वर्ड डालना पड़ेगा तभी निगेटिव आएगा। लेस ट्रांजिटरी का मतलब हो गया, ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी, तो लेस टेम्पररी का मतलब परमानेंट है वो। हमको लेस के साथ लास्टिंग डालना पड़ेगा, वो कम टिकाऊ है, कम टिकाऊ है। पॉजिटिव वर्ड डालना होगा लेस के साथ, तभी मीनिंग निगेटिव आएगा। जैसे लेस इफेक्टिव वैसे लेस लास्टिंग, दैट इज टिकाऊ। आपने बनाया है, अगर सही होगा तो बहुत अच्छा आपने किया है। अब ये देखो, ये तो बहुत सिंपल सा था। सारे जर्मन फिलोसोफर्स मार्क्स को छोड़ के आइडियलिस्ट हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, हम कौन सा अनुमान लगा सकते हैं? तो यही ना कि मार्क्स को छोड़ के अगर कोई जर्मन फिलोसोफर है तो वो आइडियलिस्ट होगा, यही है। क्योंकि एक्सेप्ट बाय समवन इज एन, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई आइडियलिस्ट है तो वो फिलोसोफर है, नहीं, अगर कोई जर्मन फिलोसोफर है और वो मार्क्स नहीं है तो वो आइडियलिस्ट है, क्योंकि सिर्फ मार्क्स ही आइडियलिस्ट नहीं थे। तो ये तो बहुत सिंपल था, शायद आपने बहुत सही बनाया होगा इसको। अब बिजनेस देखो, बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक होता है मेरे को अपना कोई काम है, आई हैव अ बिजनेस विथ यू। एक बिजनेस मेरा व्यवसाय होता है, एक बिजनेस मेरा आमदनी टर्नओवर होता है, लेन देन होता है। इस मंथ में बिजनेस बड़ा ठप है, तो वो लेन देन ना। अब जरा ध्यान दीजिए, माई वाइफ रन्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यहां पे तो बिजनेस का मतलब एक व्यवसाय हो गया। इफ यू एडवर्टाइज यू विल गेट ट्वाइस एज मच बिजनेस, यहां पे तो हो गया ट्रांजैक्शन ना, हमको दुगना आमदनी होगा, ये भी सही है। हाउ यू स्पेंड योर मनी एज मच माई बिजनेस, कभी माई बिजनेस इज नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब एक होता है कंसर्न, तो ये भी सही है। लेकिन देखो, गोइंग इनटू बिजनेस, मैं एमबीए करना चाहता हूं, मुझे बिजनेस में जाना है, बिजनेस कौन सा काम है? काम तो नहीं है ना वो, तो आई हैव टू स्टार्ट, और बिजनेस अगर होता तो वो सही होता। आई हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, तब हम मान सकते थे कि वो एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जैसे यहां पे व्यवसाय है। आई वॉन्ट टू गो, ये कोई फील्ड नहीं है, बिजनेस कोई फील्ड नहीं है। नेक्स्ट, पासिंग का मतलब होता है टेम्पररी, क्षणिक, बहुत ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं रहने वाला। और पॉसिबल का मतलब होता है साधारण, जिसको हम टॉलरेट कर सके। अगर हम बोलेंगे दिस फिल्म इज पॉसिबल, मतलब चलेगा, एक बार के लिए है, चल सकता है ये। अब जरा इन दोनों का मीनिंग देखो। एनी पास्ट एक्सपीरियंस इज टेम्पररी, आपका पास्ट एक्सपीरियंस टेम्पररी है, गायब हो जाएगा। अगर वो हमारे लाइफ को बहुत अच्छा नहीं बनाता है तो एकदम सही है, टेम्पररी हो जाएगा, वो क्षणिक है, लोग भूल जाएंगे उसको। अ कमेंट विच इज इंटेंडेड टू डैम्पन, डैम्पन का मतलब निराश करना, डिप्रेस करना। कोई भी कमेंट जिसका इंटेंशन होता है तुमको डिप्रेस करना, रादर देन इनलाइटन, ज्ञान देना नहीं, खुशी देना नहीं, निराश करना, इज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या? साधारण है, काम चलाऊ है। तो ये तुम्हारा 2 नंबर गलत है और 1 नंबर सही है, सो आंसर इज बी। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आप बी पे अगर आपकी नजर गई है तो
बीसीसीआई नीड्स, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन को आप सिंगुलर लो प्लूरल लो, आपकी मर्जी है। आप नीड भी लिख सकते थे, नीड्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसने यहां लिखा नीड्स। बीसीसीआई को जरूरत है कि वो दिखाए द सेम विल, वही इच्छा शक्ति, एज दे हैव। अब जैसा उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया है, तो यहां पे सिंगुलर और वहां पे प्लूरल। अब दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो हम इसको नीड करें और नहीं तो इट हैज शोन वहां लिखें। क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ सिंगुलर लो प्लूरल लो दोनों अलाउड है, बट जो भी लोगे वो आगे के सेंटेंसेस में उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बाकी की सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी। एंड इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट में, इफ यू आर ऑन अ 3 month सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोजेक्ट एंड इन 2 weeks यू हैव पुट टुगेदर अ प्रोग्राम, तुमने 2 हफ्ते में ही एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया है दैट सॉल्व्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो समस्या के एक पार्ट को सॉल्व कर देता है, तो बॉस को तुरंत दिखाओ। अब नो इंप्रूवमेंट नहीं है, इसके जगह पे चुनना है। एंड यू हैव पुट टुगेदर अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन 2 weeks। अब क्या बोल रहा है कि 2 हफ्ते में समस्या के एक भाग को सॉल्व कर लेता है, जबकि ये डेवलप करने के लिए था। 2 वीक में ही तुमने डेवलप कर लिया। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। और आप जरा ध्यान दीजिए कि बी नंबर देखिए, एंड इन 2 weeks यू हैव पुट टुगेदर अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये सही है। एंड यू हैव पुट टुगेदर प्रोग्राम दैट हैज सॉल्व्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर से वही सॉल्व के साथ आ गया, सो ये भी गलत। एंड इन 2 weeks यू पुट टुगेदर अ प्रोग्राम दैट सॉल्व्ड, यहां पास्ट, इसके चलते ये गलत है। सो तुम्हारा आंसर बी सही है। सो आप जरा ध्यान दीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में हर बार आपके कुछ न किसी थिंकिंग का, मैं कोशिश करता हूं कि आपके थिंकिंग कैप को हमेशा ऑन टेंशन रखूं। क्लोसेस में रह रहा होगा, आपने ठीक से बना ऑप्शन अगर आपने चुना है। अगर आपका क्लोसेस अच्छा बन रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रैक्टिस में, क्योंकि अगले वीक से फिर से आपकी चीजें बदलेंगी। अगर आपका सही बन रहा है तो यू आर डूइंग वेल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you for listening to me. See you then. Thank you.